नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम देवराज है और चार्ट मोजो के इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। सो लास्ट एपिसोड में हमने ये देखा था कि ऑप्शन की जो प्राइसिंग है वो कैसे निकलती है। ओके, थोड़ा ऑप्शंस के टाइप देखे थे। इन द मनी, एट द मनी, आउट द मनी ऑप्शन क्या होते हैं, और उसके अलावा ग्रीक्स देखा था जो ऑप्शन की प्राइसिंग करने में मदद करते हैं, और अंडरलाइन के मोमेंटम अगर अप होगा या डाउन जाएगा, अगर अंडरलाइन में चेंज होगा तो उस सबसे ऑप्शन पे क्या असर आता है, ये चीज़ देखी थी हमने। दोस्तों, ये वीडियो मैंने इसलिए बनाया था जिससे कि काफ़ी सारे नए लोग ऑप्शन बाइंग में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा जानने के लिए कि ऑप्शन बाइंग के रिस्क क्या है, ऑप्शन बाइंग किधर करना चाहिए। मैं देखता हूँ काफ़ी सारे लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी में लगे रहते हैं, और वो भी स्विंग या पोजिशनल ट्रेड ऑप्शन में पकड़ने के लिए। ओके, बट डेटा ऐसा सजेस्ट नहीं करता। जो हमने देखा है, आगे वीडियो में बात करेंगे उस बारे में। एक और चीज़ मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये एक टाइप का व्हीकल है। देखो, अभी आपको पता है कि अगर एक पर्टिकुलर स्टॉक ए समझो, वो एक डेस्टिनेशन पे जा रहा है, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन हैं। हमने लास्ट वीडियो में भी देखे थे कि आप स्टॉक्स एक उसका डायरेक्ट इक्विटी में ले लो, उसका फ्यूचर से पोजीशन बना लो, उसके अपोजिट साइड का अगर समझो ऊपर जा रहा है तो पुट बेच दो। ओके, या फिर ऑप्शन बाइंग करनी है तो डायरेक्शनल में कॉल बाय कर लो। कई तरीके के पोजीशन बन सकती है, इवन हेज पोजीशन बन सकती है, देन ऑप्शन के अंदर स्ट्रेटेजीज बन सकती है। तो ये सारे टूल्स एंड व्हीकल्स हैं, ठीक है। आपको पता है कि अंडरलाइन का मोमेंटम क्या हो सकता है, वैसे आप अपनी पोजीशन बना सकते हो। लेकिन मेन बात यह है कि आपको हमेशा ये पता होना चाहिए इन द सेंस आपको एक डायरेक्शन का अंदाजा होना चाहिए इन द अंडरलाइंग। ओके, क्योंकि अभी हम बाइंग के पर्सपेक्टिव से बात कर रहे हैं, और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि देखो, मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी इज नॉट फुल प्रूफ कोई नहीं है, और हर एक स्टाइल के अपने अपने एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस होते हैं। जैसे मार्केट में हर एक टाइप के पार्टिसिपेंट जरूरी है, फ्रॉम बिगर प्लेयर टू स्मॉलर प्लेयर, इवन जॉबर। ठीक है, जॉबर हो गए, उसके बाद स्कैल्पर हो गए, उसके बाद स्विंग ट्रेडर हो गए, ठीक है। उसके बाद बिग प्लेयर में एफआईआईएस, डीआईएस हो गए, म्यूचुअल फंड्स प्लेयर हो गए, ओके, देन प्रॉप डेस्क हो गए। सारे प्लेयर्स का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, ठीक है। इवन आप ले लो ऑप्शन सेलर्स हो गए, देन हेज जो करके ट्रेड करते हैं, ऑप्शन स्ट्रेटजीज बना के जो ट्रेड करते हैं, देन ऑप्शन नेकेड बाइंग, ऑप्शन नेकेड सेलिंग। ये सारे टाइप्स के अपने अपने एक एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस है। कोई भी सिस्टम इसमें से फुल प्रूफ कोई नहीं है, हर एक में रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी सॉलिड रखना पड़ता है, तभी आपको जाके इसके अंदर गेन्स देखने मिलते हैं। अब कोई सिस्टम सर्टेन मार्केट कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म करते हैं, कोई सिस्टम सर्टेन मार्केट कंडीशन के अंदर अच्छा परफॉर्म नहीं करते। क्या पोजीशन स्विच करना आसान होता है मार्केट में? तो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से अराउंड 6 इयर्स हो गए मार्केट में ट्रेड करते करते, मैंने ये देखा कि मार्केट के अंदर जो भी आपके स्ट्रैटेजीज होती है, आपको लगता है आप इजीली स्विच कर लोगे, लेकिन मैंने ये देखा कि आपको स्विच करने में टाइम लगेगा। अगर आप एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी कर रहे हो और उस पर आपका हाथ बैठ गया, तो आपके पास भले ही 2-3 स्ट्रैटेजी होगी, लेकिन फिर भी आपको स्विच करने में टाइम लगता है। तो ये मत समझो कि यार मैं सारे टाइप सीख लूंगा एंड देन आई विल कीप ऑन स्विचिंग दिस फ्रॉम दिस टू दिस। ठीक है, वो करना काफी काफी डिफिकल्ट है। सो बट स्टिल आप 2-3 स्टाइल्स हैंडी रखिए, बट देन जब आप ट्रेड करने जाएंगे तो कोई ना कोई स्टाइल आपका एक प्रीडोमिनेंट बन जाएगा जिसपे आपको ज़्यादा कंफर्ट होगा। ओके, अभी ये जो ऑप्शन बाइंग है, ठीक है, इसमें हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ऑप्शन एक्चुअली जो बनाए गए थे, ओके, वो हेजिंग के हिसाब से बनाए थे। ओके, कि आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है तो ऑप्शन से आप हेज कर लीजिए। आपको इन फ्यूचर किसी चीज की डिलीवरी चाहिए, आपको फिक्स करना है प्राइस, तो चाहिए तो आप ऑप्शन से प्राइस फिक्स करिए या फ्यूचर से प्राइस फिक्स कर सकते हैं। देन अपार्ट फ्रॉम हेजिंग, काफी सारे स्पेकुलेटर ने बाद में ये देखा कि यार ऑप्शन कैन ऑल्सो बी अ गुड स्पेकुलेशन टूल, स्पेशली when they know that underlying have a potential to move
इन अ सर्टेन डायरेक्शन और वो थोड़ी एक्सटेंडेड मूव आएगी तो और अच्छा। अदरवाइज देयर शुड बी एक मोमेंटम मूव होना चाहिए। देखो सिंपल है, ऑप्शन के अंदर आपको मोमेंटम मूव पकड़ना है। मोमेंटम मूव क्या होता है? ठीक है, एक पर्टिकुलर स्टॉक मूव कर रहा है इन एनी डायरेक्शन, ठीक है, अप या डाउन, बट दैट मूव शुड बी इन अ मोमेंटम। मोमेंटम मतलब वो या फिर 5 के ईएमए पे या 9 के ईएमए पे वो ट्रेल करता जाए वो मूव। उस हिसाब से अपने को देखने मिलता है कि वो स्टॉक में मोमेंटम है, तेजी है, और उसके साथ हमें वॉल्यूम भी बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। जब हमें ये चीज़ देखने मिलती है तो हमको पता है कि स्ट्रक्चर जो है चार्ट के अंदर काफ़ी स्ट्रांग है, और उस वजह से उसमें चांसेस है कि वो मूव सस्टेन हो सकती है। आगे हम इस वीडियो में देखेंगे, इस नहीं नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन से टाइप के आप फैक्टर्स ढूंढ सकते हो मार्केट में जिसमें आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए कि आप थोड़े लार्जर मूव करो। सी अगेन दिस इज आई एम यूजिंग टर्म प्रोबेबिलिटी। किसी को पता नहीं कब लार्ज मूव आने वाली है, बट देर आर सर्टेन टाइम्स व्हेन वन कैन एक्सपेक्ट दैट दोस टाइप ऑफ लार्जर मूव्स कैन कम। ओके, नाउ विदाउट एनी डिले, तो एक मैं आप सबको ऑप्शन बाइंग मेरे को क्या लगता है मेरे पर्सपेक्टिव से मैं बताना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी टाइम से ऑप्शन बाइंग की है और मैं काफ़ी प्रीडोमिनेंट हूँ इस स्टाइल के अंदर। ओके, तो देखो व्हाट डज एन ऑप्शन बायर एक्सपेक्ट्स। देखो अंडरलाइन शुड गो इन ऑप्शन डायरेक्शन, ठीक है। अगर आपने सी लिया है तो ऊपर जाना चाहिए, और पी लिया है मतलब पुट ऑप्शन लिया है तो नीचे जाना चाहिए, ठीक है। आईवी शुड इंक्रीज, अगर आईवी इंक्रीज हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। इम्प्लाइड वॉलिटिलिटी उस स्टॉक का अगर इंक्रीज हो रहा है तो अच्छी बात है, ओके। बट इसमें से अगर एक भी चीज आपके फेवर में रही तो भी आपका काम हो जाता है। बट आइडियली जब हम नेकेड ऑप्शन बाय करते हैं तो हम चाहते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक आपके डायरेक्शन को फॉलो करे जो आपने ऑप्शन लिया है। अगर कॉल लिया है तो ऊपर जाए, या पुट लिया है तो इन द सेंस नीचे जाए, वो डायरेक्शन में रहे, भले ही उसकी आईवी ना बढ़े, बट स्टिल अगर वो डायरेक्शन में ही जाए तो अपना काम हो जाएगा उसके अंदर। बट वाई निफ्टी ऑप्शन बाइंग इज नॉट द एवरीडे सॉल्यूशन। तो ये निफ्टी का क्या प्रॉब्लम है? देखो जो चीज आपको सबसे ज्यादा इजी लगती है, आप जब निफ्टी का चार्ट देखते हो आपको लगता है अरे इतना अच्छा पॉइंट मूव करता है, 100 पॉइंट मूव कर रहा है निफ्टी। बैंक निफ्टी देखते हो 300 पॉइंट मूव कर रहा है, ओके, ऑन एन एवरेज निफ्टी से ज्यादा ही मूव करता है। फिर भी आप आपको मैं बता दूं, बैंक निफ्टी पे आई हैव नॉट टेकन द डेटा, बट उसका भी कुछ सिमिलर ही डेटा आएगा, ठीक है, थोड़ा ज्यादा आएगा। बट निफ्टी पे तो मेरे हिसाब से आपको ऑप्शन बाइंग काफी लिमिटेड करनी चाहिए। तो आपको जिस हिसाब से लगता है कि निफ्टी पे हम एक्सपायरी वाले दिन प्ले कर लेंगे बाय करके एंड वी कैन मेक अ क्विक बग, तो वैसा नहीं है, ओके। वाई? तो हम लोग थोड़े स्टैट्स देखते हैं, ठीक है, कि क्यों प्रॉब्लम आता है निफ्टी के अंदर स्पेशली ऑप्शन बाय करने में। सो नाउ वी विल सी, अभी हम देखेंगे कि ये जो निफ्टी का हमने एक डेटा लिया है, ओके, 7 जुलाई तक है, और ये 5 इयर्स का डेटा है, ओके। और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि निफ्टी का डे के हाई और लो को अगर हम देखें तो कितना रेंज बनता है, एंड दैट रेंज इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ द अंडरलाइन। क्यों? क्योंकि हमने देखा है, सी दिस, वी हैव 1242 डेज, ओके। जब आप निफ्टी का देखते हो, सी दिस, बिकॉज ऑफ दिस देर इज अ प्रॉब्लम इन निफ्टी। अब देखो ऑलमोस्ट जो ये परसेंटेज दिखता है हमें, वो है 600 दिन तक निफ्टी 0.5 से 1 के बीच में ही रहा। मतलब अब इतना तो आपको पता है गैप अप में ही मूव हो जाता है थोड़ा, ठीक है। उसके बाद आपको बचता कि कितना बचेगा, इसमें भी और कम पॉइंट बच जाएगा, 0.5 0.1 के बीच में भी जो है उसमें भी आपको लगता है आप ट्रेड कर पाओगे, लेकिन एक अच्छी ट्रेड के लिए खासकर ऑप्शन बाइंग में। क्यों? क्योंकि आपकी स्ट्राइक प्राइस तो 50-50 के डिफरेंसेस पे आपको लगेगा आप 2 स्ट्राइक डाउन द प्राइस ले रहे हो। बट निफ्टी है कि देखो 600-700 दिन, आप सोचो 1200 दिन में से 700 दिन भी ये 1% के ऊपर मूव नहीं दे पाया। और जबकि मैं ये लो और हाई की बात कर रहा हूँ, काफी सारी स्ट्रैटेजी हम देखते हैं, और दिन का जब हाई निकालेगा जब हम बाय कर लेंगे, जब मोमेंटम होगा, कोई पैटर्न पर्टिकुलर देखते हैं और फिर हम ऑप्शन बाय कर लेंगे, ठीक है। सो मैं ये नहीं बोल रहा कि इट्स नॉट पॉसिबल, बट यार यहाँ पे काफी डिफिकल्टी हो जाएगा जब हम काफी लोअर परसेंटेज देख रहे हैं अंडरलाइन में मूवमेंट का। क्योंकि ऑप्शन क्या है, ऑप्शन का डेल्टा ही देख लो आप,
आपको भले ही मिलेगा निफ्टी में 1 पॉइंट ऊपर जाते हुए, आपका ऑप्शन भले ही ऊपर जाएगा, लेकिन जब आप एवरीडे उसको करना स्टार्ट करोगे, आपको पता चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसमें प्रीमियम इतना जंप नहीं हो पा रहा। ओके, और उसका कारण क्या है? क्योंकि निफ्टी एक इंडाइसिस है जिसके अंदर 50 स्टॉक्स है। कोई स्टॉक परफॉर्म करता है, कोई नहीं करता। ओके, देन देयर आर लार्ज स्टॉक्स लाइक एचडीएफसी, रिलायंस, टीसीएस, इन्फोसिस। ये 4-5 स्टॉक, एचडीएफसी लिमिटेड, ये 5 स्टॉक पे आप नजर रखो, आपको 40% अंडरलाइन की उधर ही मिल जाती है। ठीक है, तो मोर मोर एंड द लेस इसके अंदर काफी प्रॉब्लमेटिक है। अब हम देखते हैं एज अ ऑप्शन बायर हमारे पास चांसेस कब बनते हैं। मेरे हिसाब से देखो, ऑप्शन बायर के पास वन मिनिमम 1.5% की मूव मिनिमम चाहिए, नॉट अप टिल 1.5। तो मैं ये 307 दिन को भी आई वोंट काउंट दिस एज अ वेरी गुड ट्रेड। ठीक है, नो डाउट अगर हमें वेनेसडे और थर्सडे जिस दिन एक्सपायरी है उस दिन आपको मूव मिली तो आपको इफेक्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि गामा स्पाइक करेगा, उस वजह से डेल्टा आपको काफी, एटीएम के ऑप्शन हो या एक दो स्ट्राइक ऊपर के ऑप्शन हो, उसमें काफी आपको तेजी देखने मिलेगी। अर्लियर व्हेन निफ्टी आल्सो वाज अराउंड 10,000 लेवल, तो आप सोचो, ठीक है, 10,000 के लेवल पे था, 10 से 11,000 के लेवल पे, उसमें 0.5% ऑफ अ मूव। ओके, तो सिर्फ 50 पॉइंट का निफ्टी का मूव सोचो आप, तो वो टाइम पे इट वाज वेरी लेस। नाउ ओके, दिस डेटा हमने काफी अभी रिसेंट का भी डेटा देखा है और अभी भी साइड वेज ही काफी है। तो हमने ये भी और एक चीज नोटिस की कि पोस्ट पैंडेमिक, मतलब प्री पैंडेमिक और कोरोना पीरियड का एवरेज, मतलब वी आर सीइंग अबाउट 0.7 to 0.8% एक्स्ट्रा मूवमेंट इन द निफ्टी। अभी आप देख सकते हो एवरेज मूवमेंट फिलहाल, ओके, अगर हम एवरेज मूवमेंट देखें राइट नाउ इज 1.15% ऑफ द 5 years। ओके, बट इसमें से अगर मैं सेपरेट करना चाहूं, प्री कोरोना से पहले निफ्टी एवरेज कितना मूवमेंट दे रहा था, मतलब क्या 20 मार्च से लेके पीछे तक हम जाएंगे, अपने को पता चलेगा टिल वेयर वी हैव टेकन द डेटा सीरीज। हमने लिया है ऑलमोस्ट टिल 2016 तक का डेटा। इसमें हमको ये चीज पता चल रही है कि प्री कोरोना से पहले 0.94%, मतलब लेस देन 1% वाज द एवरेज मूवमेंट ऑफ निफ्टी। ओके, बट अभी आफ्टर कोरोना देखो, जब एक बार कोरोना हिट हुआ, उस वजह से काफी अनसर्टेनिटी आई। ठीक है, ड्यू टू कोरोना वायरस एंड पैंडेमिक ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक, अभी भी थर्ड वेव एंड ऑल दोस थिंग्स कैन हैपन अराउंड द वर्ल्ड। तो उस वजह से काफी वॉलेटिलिटी है इन द इन्वेस्टमेंट। सम कंपनीज को फायदा होगा, किसी को नुकसान होगा। उस वजह से इन्वेस्टर्स आर कॉन्स्टेंटली गेजिंग देयर बेट्स ऑन द कंपनी एंड they are continuously evaluating their you know investments there। अब क्या हो रहा है उस चक्कर में, उनको किधर अपॉर्चुनिटी कभी दिखती है, कभी किधर देसी न्यू थ्रेट, उस वजह से काफी वॉलेटिलिटी बन जाती है मार्केट में। आप देख सकते हो कोरोना पीरियड का एवरेज फिलहाल ज्यादा है, इसमें थोड़े बहुत एडवांटेजेस मिल जाते हैं एज एन ऑप्शन बायर भी। जैसे मैं बता रहा हूँ 1.5% के ऊपर मूव आती है, वो दिन काफी इजी हो जाता है एज एन ऑप्शन बायर। उस दिन आप देखोगे आपको इवन कंटिन्यूएशन पैटर्न्स मिलते हैं चार्ट के अंदर, और कम से कम उसके अंदर आप इजीली ट्रेड, एक हाई, आप लो रिस्क हाई रिवॉर्ड वाला ट्रेड एक्चुअली उस दिन परफॉर्म कर पाओगे। ओके, एक बार मैं ये चार्ट देख लेता हूँ, सी दिस। तो एक्चुअली एज एन ऑप्शन बायर हमारे पास डेज कितने हैं इसके अंदर, 1.5 से 2% का ये है, और ये 2 टू 2.5, 2.5 टू 3, ये जो सारे दिन है आगे के, ये सारे एक इजी डे हो जाते हैं एज एन ऑप्शन बायर। नो डाउट इनिशियली आपको कभी पता नहीं चलने वाला कि वो दिन ये डे में बदल सकता है कि नहीं बदल सकता। आगे हम वीडियो में बात करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि हाईली प्रोबेबल इवेंट्स, दोज आर रिपीटेटिव इवेंट्स जो आपको बड़े मूव की तरफ एक इंडिकेशन दे सकते हैं निफ्टी में, वेदर इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, आगे हम देखेंगे। इसमें देखो एज एन ऑप्शन बायर आपको बेसिकली कितने दिन मिलते हैं फिर, तो अराउंड 220 टू 30 डेज मिलते हैं। ओके, सब मिला के अपने को। सो आप देखो 1200 दिन में से 200 दिन आपके पास एक अच्छा एज और अच्छा एडवांटेज मिलने वाला है। तो अराउंड कितना परसेंटेज होता है, दिस कम्स अराउंड ऑलमोस्ट
around approx 20-25%, 20% you can say approx. Okay. Now जब हमें पता है कि हमेशा अपने को बड़ा मूव नहीं मिलना, ओके, इन निफ्टी, सो हमको हमेशा एग्रेसिवली निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाय करने की कोई ज़रूरत। सेकेंड चीज़, मैंने ये देखा है कि निफ्टी में जब हम ऑप्शन बाय करते हैं तो आप जब फ्लैग पैटर्न देखते हो तो फ्लैग पैटर्न जब बनता है, ओके, इट्स अ गुड कंटिन्यूएशन पैटर्न, रिस्क रिवॉर्ड हाई है। तो जब एक पोल बनेगा उसके बाद जब कंसोलिडेट करेगा तो लोग क्या करते हैं ना, कंसोलिडेशन के अपर बाउंड में ब्रेकआउट के एक्सपेक्टेशन में बाय करते हैं, जो कि गलत है। अगर आपको उसमें भी ऑप्शन बाय करना है उस सिचुएशन में भी, तो क्या करो, अगर वो अपर जाके ब्रेकआउट दे रहा है तो देने दो, छोड़ दो, नेक्स्ट ट्रेन पकड़ो, कोई घाई नहीं है। लेकिन जब ब्रेक ऐसा, जब वो साइडवेज कंसोलिडेशन में फंसेगा तो ट्राई टू कैच दैट एट अ लोअर सपोर्ट लेवल। अगर ये नहीं करोगे आप तो वो ऑप्शन आपको चीप नहीं मिलेगा। देखो ऑप्शन बाइंग के अंदर सिंपल है, जितना जीरो से ज्यादा पास बाय करोगे उतना ज्यादा हेल्पफुल रहेगा, ओके। और खासकर मेरे को पता है काफी लोग, आप लोग नए ट्रेडर्स, जब निफ्टी के ऑप्शन देखोगे, जब आपको लगेगा अरे यार सही है, 5 का 50 हो जाता है, 10 का 50 हो जाता है, सो वो इतना इजी नहीं है कैच करना। वंस इन अ व्हाइल आप कैच करोगे फिर आपको आदत लग जाएगा, और आदत लगने के बाद आप रेगुलर ट्रेड करोगे और आपको पता है डेटा, आप हमेशा ना इस फर्स्ट थ्री जो है एरिया में, स्पेशली फर्स्ट टू एरिया में काफ़ी टाइम आप अपने को पाओगे कि यार आज मैंने ये बाय किया और निफ्टी में मोमेंटम ही नहीं, ओके। सो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, आपने भले ही कोई अच्छा पैटर्न पकड़ा हो, बट आपको पता है कि यार लास्ट 5 साल में यही बिहेवियर है, अंडरलाइन का यही बिहेवियर है, तो वाई टू इन्वेस्ट योर टाइम एंड एनर्जी हियर, ओके। आपको रिस्क कम लगेगा इनिशियली, बट यार मेरे हिसाब से जो अपने को डेज फोकस करने हैं वो लास्ट के डेज फोकस करने हैं, ठीक है। और ये जो लास्ट के टेल एंड में जो डेज आते हैं यही अपने को एज देंगे, और यहाँ पे बड़ा बेट मारो, सीधा काम बन जाएगा आपका, ओके। क्योंकि बड़े डेज में भी जो आप देख सकते हो, अब जो 4% के ऊपर मूव आई है, आप चार्ट खोल के देख लो, कंटिन्यूएशन पैटर्न नहीं बना होगा तो आप मेरे को कमेंट में लिखना, ओके। आप निफ्टी का मैनुअल भी टेस्टिंग करोगे, आपको हर एक दिन उनमें कंटिन्यूएशन पैटर्न देखने मिलेगा। जब मूवमेंट नीचे आएगी पता चलेगा, बेयर फ्लैग बनाया, बेयर पेनेंट बनाया, फिबोनाची का ओनली फर्स्ट क्वाड्रेंट तक ही टच हो रहा है, क्यों डिस्ट्रीब्यूशन देखने मिल रहा है उसके अंदर, काफ़ी सारे जो टेक्निकल पैरामीटर लगाने लगा लो, आपको वही दिखेगा। सिमिलरली इन द केस एनी मूव बियॉन्ड 3%, आप देखो उसके अंदर कंटिन्यूएशन पैटर्न के बिगर वो मूव आई नहीं है निफ्टी के अंदर, ओके। सो वहां पे आपको इजी ट्रेड मिलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि आपको कंटिन्यूएशन पैटर्न मिले देन वो रिवर्स हो जाए, इसकी भी प्रोबेबिलिटी रहती है काफी ज्यादा इंडाइसेस के अंदर, बट ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि कम से कम आपका रिस्क रिवॉर्ड इतना स्ट्रांग रहेगा कि आप ये बाकी छोटे छोटे एसएल से आप बच जाओगे, ओके। अभी आप देखो राइट नाउ ऑल्सो एक बार अब विक्स कम हुआ है, ओके। विक्स के बारे में मैं बोलने नहीं वाला, लेकिन इन फ्यूचर आई विल मेक अ वीडियो, ओके। तो अभी वॉलेटिलिटी जो विक्स है, डेट वेंट अप टू 80, 70, 80 अराउंड, उसके बाद अभी 11 पे आ गया, अराउंड 11-12 पे स्टेबलाइज हो रहा है, ठीक है। विक्स उसका लो रेंज उतना ही है, अराउंड 10-11 ही है, ओके। वेन एवर विक्स कम टू डेट, आप देखो ऑप्शन के प्रीमियम के अंदर काफ़ी एक रिवीजन होता है, ऑप्शन के प्रीमियम भी आपको थोड़े सस्ते मिलने लग जाते हैं। बट अब आप बोलोगे सर तो ये निफ्टी आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है? तो देखो मेरे हिसाब से सीधी बात है, अगर मोमेंटम नहीं है, देखो अपने ऑप्शन के अंदर क्या चाहिए, अपने को डेल्टा चाहिए, सीधी बात है। और डेल्टा अगर आपको चाहिए तो आपको चाहिए वॉलेटिलिटी, स्टॉक के अंदर मोमेंटम चाहिए। अभी मैं आपको एक खास डिफरेंस, मतलब अभी जस्ट व्हाट वी विल डू, विल जस्ट राइट हियर, देखो, इफ नॉट द इंडाइसेस देन स्टॉक, सो द आंसर इज यस। तो यार अभी हम वही स्टैट्स देखेंगे जो हमने निफ्टी में देखे, बट मैं एक बात बता दूं, ओके, कभी भी आप ध्यान रखो, जो भी ऑप्शन बाइंग में नया उतर रहा है ड्यू टू एनीथिंग, मार्जिन आगे कंस्ट्रेंट्स आने वाले हैं, तो जो बंदा 3 लाख या 5 लाख अकाउंट में रख के लेवरेज ले रहा था 4x 5x, तो अभी सडनली उसको लेवरेज नहीं मिलेगा। वन ऑफ द थिंग्स स्पेकुलेटर लाइक इन ऑप्शन इज लेवरेज, बहुत जोरदार लेवरेज है ऑप्शन के अंदर, ओके। आपको काफ़ी, अगर आपके डायरेक्शनल बेट सही पड़ते हैं ऑप्शन के अंदर, इट इज़ वेरी फ्रूटफुल, बट आई विल अगेन रिपीट कि इसके अंदर कैपिटल लॉस का खतरा है। वाई? क्योंकि टाइम डिके हो जाएगा
और इस चीज़ से बचने के लिए भी आगे मैं कुछ बताऊंगा। मैंने क्या नोटिस किया है इस पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर टूल के अंदर, ठीक है, इस पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर। ओके, तो अभी देखो, इफ नॉट इंडाइसेस देन स्टॉक, तो देखो आंसर इज यस। एंड वी विल लुक एट सम ऑफ द स्टैट्स, ठीक है। हम स्टॉक के तरफ जाएंगे, ठीक है, सीधी बात है। अगर आपको ऑप्शन बाइंग के अंदर कुछ करना है तो आपको चाहिए डेल्टा, और डेल्टा कब आएगा? जब चेंज इन द अंडरलाइन एक अच्छा बढ़ेगा, तो आपको डेल्टा में एक अच्छा स्पाइक्स देखने मिलेगा। अब let us see some stats also, and I will write here. Okay, so यहाँ पे लिख देते हैं what we are saying is of Nifty. Okay, so we will just write निफ्टी का हमने एवरेज कितना देखा है मूवमेंट राइट नाउ, इट्स अराउंड 1.1%। सी दिस, जस्ट रिमेंबर दिस, इट्स अराउंड 1.1%। ओके, और जो लोग ने डायरेक्ट थर्ड वीडियो पे आए हो, तो थोड़ा राइटिंग मेरा इस हिसाब से ही रहेगा, तो आई होप कि आप समझ पाओगे। बट आई थिंक राइटिंग अलोंग विद यू आपको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा, इसलिए मैंने ये मेथड चूज़ किया। सो जस्ट आई विल स्विच टू अदर स्टॉक्स, और यहाँ पे हमको काफ़ी अच्छी चीज़ देखने मिलेगी। ओके, सो लेट अस गो टू आईटीसी। चलो आप सबका दो, चलो आईटीसी एंड में जाएंगे, नहीं तो मीम बनना स्टार्ट करेंगे फिर से। एक सेकेंड, लेट अस गो टू, देन वी विल गो टू, ओके चलो स्टार्ट करते हैं देन SBI। Now see, even a stock like SBI, okay? Now see the fun part. We take the low and the high price of the SBI, और आप देख सकते हो कि विद इन, नाउ वी आर टेकिंग, वी विल टेक 2 years डेटा, ठीक है, क्योंकि 1 year थोड़ा कोरोना को हो गया, एंड 1 year प्री कोरोना डेटा है इसके अंदर। वी कैन टेक फर्दर मोर डेटा, बट मैंने 2 साल का ही डेटा लिया है। ओके, अब फर्दर बड़ा डेटा लोगे तो भी ज़्यादा फर्क नहीं आएगा कैलकुलेशन के अंदर। नाउ सी दिस, एवरेज मूवमेंट 3.53%। अब आप निफ्टी की 1.1 मूवमेंट है, और एसबीआई की आप एवरेज मूवमेंट देखो, इट इज 3.53%। इसके अंदर अगर आप देखोगे तो एसबीआई पूरे दिन भर में अगर हाई लो पकड़ोगे, ठीक है, 1.5% के नीचे कितने दिन मूव दिया? सिर्फ 11 दिन। सीधे सिर्फ 11 दिन। ओके, ये सेम चीज अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो हमको बहुत अराउंड 50%, आप लगा लो, इवन 2 साल का मैं डेटा डालूंगा, मेरे को 50% के अराउंड वो 1% के नीचे ही मिलेगा। नाउ सी दिस, ओनली 11 days। सी दिस 1.5 to 2.5% का जो एसबीआई में मूव था, दैट इज अराउंड 163 days था, ठीक है। बट हम इंटरेस्टेड किस में है? आई लाइक दिस इन स्टॉक्स मूव बियॉन्ड 2%, वी विल लाइक दैट काइंड ऑफ, ठीक है। 2%, तो आप अगर देखो कोई भी एक पैटर्न देख रहे हो, कंटिन्यूशन पैटर्न देख रहे हो, उसमें असेंडिंग ट्रायंगल देख रहे हो, कप एंड हैंडल देख रहे हो, इनवर्स एचएनएस देख रहे हो, ठीक है। कोई भी पैटर्न बनने के लिए आपको एक सर्टेन मूव चाहिए स्टॉक के अंदर, फिर जाके वो एक स्ट्रक्चर बनता है। ओके, तो वो स्ट्रक्चर बनने के लिए आपको थोड़ा लीवे देना पड़ेगा स्टॉक्स के लिए। तो मेरे हिसाब से अराउंड 1.52% का जो रेंज है, उतना उसके बाहर जो स्टॉक जा रहे हैं वो अपने लिए इजी हैंड बन जाते हैं इन स्टॉक्स। ओके, सो ये चीज देखो, एसबीआई के अंदर 2 to 3.5 इज 134 days, 3.5 to 4.5 इट्स 97 days, और आगे आप देख सकते हो। तो ऑलमोस्ट देखो अपना इजी गेम प्ले के अंदर, इसके अंदर कम से कम आपको मोर देन हाफ डेज मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर कम से कम आप एसबीआई की जो वॉलेटिलिटी और जो मूवमेंट हो रही है, ओके, डेली, उसका आप एक्चुअली फायदा उठा पाओ। और मैं ये डेली कंसिडर कर रहा हूँ, नॉट ऑन अ स्विंग, तो आप ध्यान रखना है, डेली वाला पॉइंट में वापस लाऊंगा आगे। ये चीज काफी हेल्पफुल है। अब एसबीआई जैसा स्टॉक आप सोचिए, जिसकी लिक्विडिटी इतनी ज्यादा है, एसबीआई जैसा स्टॉक इतना स्विंग दे सकता है। ओके, तो अब हम आते हैं अडानी एंटरप्राइज पे। इसका डेटा मुझे काफी अच्छा लगता है, एंड वी हैव आल्सो टेकन सम पोजीशन आल्सो, और ये अडानी एंटरप्राइज सभी के लिए अच्छा वर्क किया है। ओके, नाउ सी दिस अडानी एंटरप्राइज, ठीक है, इसने तो 6 बार अबव 14 लिखा है, मतलब 15% 6 बार सर्किट भी मार दिया है 2 साल के अंदर। सो सी दिस डेटा,
1.5% के अंदर मूव कितनी, सिर्फ 3 दिन है जो ये स्टॉक हाई और लो के बीच में 1.5% के रेंज के नीचे था। सोचो तो 1.5 to 3 के अंदर सी दिस 118 डेज, 3 to 4.5 के अंदर आप देख सकते हो 177, then 4.5 to 6, even if you leave your first 3 here, this first 3 bars, okay, मैं समझ सकता हूँ ये एक थोड़ा हाई बीटा स्टॉक है, ओके, तो आप देखिए जितना ज़्यादा स्टॉक में वोलेटिलिटी है उतना ज़्यादा अपने को मूवमेंट है, और आप इसका 2 इयर्स का डेली रेंज देखो ऑलमोस्ट, ठीक है, अराउंड 3% के ऊपर, मोर देन हाफ डेज तो रहा ही, बट 4.5% के ऊपर भी काफी दिन रहा। आप देख सकते हो अराउंड 40% ऑफ द टाइम ये स्टॉक 4% के ऊपर डेली मूवमेंट देता है, ओके। तो आपको ध्यान रखना है, अगर ये डेली मूवमेंट देता है 4% के ऊपर 40% ऑफ द टाइम, और जहां निफ्टी है, ओके, निफ्टी तो भी हमने देखा है एकदम टेल एंड में कि वो 4% को देते देते उसको एकदम हालत खराब हो जाता है, ठीक है, आखिरी मैंने क्वाड्रेंट में आखिरी बार बनाया उसका। सो आप देख सकते हो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है, ठीक है, अपॉर्चुनिटी, सी दिस, आई एम यूजिंग द वर्ड अपॉर्चुनिटी, एवरी ट्रेड इज द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अगर आप अपॉर्चुनिटी, अब कभी भी ऐसा मत जाओ कि मेरे को ट्रेड करना है रोज, ठीक है, आप अपॉर्चुनिटी पे ट्रेड कर लो, भले ही रोज करो फिर, बट आपका टर्म होना चाहिए मेरे को जहां अपॉर्चुनिटी दिखेगी आप वहां ट्रेड करोगे। हाँ, फिर आप एज अ टाइम गोज, आप अगर नए हो तो आपको लगेगा वो अपॉर्चुनिटी है, बट आप नॉर्मल ट्रेड करोगे, लेकिन एज अ टाइम पास इन द मार्केट जितना आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा कि कौन से अपॉर्चुनिटी पे आपको प्ले करना चाहिए। अभी अडानी एंटरप्राइज जैसा स्टॉक का आप एवरेज मूवमेंट देखो, इट्स 4.79%, ओके, जस्ट आई विल राइट देयर ऑफ एसबीआई आल्सो। एसबीआई हमको कितना मिला, 3.53 मिला, ओके। नाउ अगेन this kind of a thing you can do in cash also. See, this thing you can all obviously you can use in cash also, but why I am talking specially for option, because आप लोग निफ्टी के अंदर ऑप्शन बाय कर लोगे, एंड आपको ये एवरेज मूवमेंट समझना काफी जरूरी है कि आपके कितने परसेंटेज चांसेस है कि वो स्टॉक कितना, आपकी अंडरलाइन कितनी मूव कर सकती है, ओके। सो एंड आई विल ऑल सी एज अंडरलाइन विल मूव मोर, ठीक है, तो थोड़ा बहुत आपको पता है प्रीमियम भी उसके महंगे मिलने ही वाले हैं, ठीक है। क्यों महंगे मिलेंगे, क्योंकि उनकी आईवी ज्यादा होती है, हेजिंग ज्यादा होती है, ठीक है, और उस वजह से क्या होगा, वो अंडरलाइन जब आपकी डेफिनेटली आपको थोड़ा महंगे में ऑप्शन मिलेगा, बट उसका ये मतलब नहीं कि उसका डेल्टा वैल्यू 0.5 है तो बढ़ेगा नहीं डेल्टा वैल्यू से, ठीक है। नो डाउट आपको महंगा मिलेगा, बट डेल्टा वैल्यू के हिसाब से वो प्रॉपर वर्क करता है। उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें हैं, मैं आपको लेटर पार्ट ऑफ द वीडियो बताऊंगा, ओके। सो अभी ये चीज़ देख लेते हैं कि इसमें भी काफ़ी अपॉर्चुनिटी है। नाउ स्टॉक्स लाइक आईटीसी, ठीक है, बट मैं आपको एक आईटीसी का एक भले ही हमें डेटा अच्छा लग रहा हो, लेकिन मैं पर्सनली ट्रेड करता हूँ इसलिए मेरे को पता है आईटीसी में एक प्रॉब्लम, इसका सी दिस एवरेज चेंज इज मोर देन निफ्टी दिस थिंग, बट अ प्रॉब्लम विद द आईटीसी इज, आईटीसी के चार्ट में क्या होता है, कभी कोई बंदा बल्क डील या ब्लॉक डील आता है, उस वजह से 1 या 1.5% मूव तो आ जाता है, उसके बाद काउंटर बहुत साइडवेज और डल हो जाता है। इस वजह से आईटीसी का एवरेज चेंज इज मोर देन निफ्टी, ओके। स्टिल इसके अंदर जो मूवमेंट है वो काफी डल हो जाता है, क्योंकि बल्क और ब्लॉक डील आता है, उस वजह से स्पाइक्स देखने मिलते हैं लोअर हाई के बीच में, बट जब तक आप फिर रिएक्ट करोगे, सी दिस डेटा भी आपको काफी सही देखने मिलता है, ये 2 इयर्स का ही, ठीक है, फिर भी आप देखो 1% के नीचे 37 डेज ही रहा, और 1.1 to 2% के अराउंड जो रेंज है उसमें 200 दिन रहा ये स्टॉक। उसके अलावा ये देखो, बट ये जो 2% है ना, इधर इवन आईटीसी में वो प्रॉब्लम हो जाता है। इन रिस्पेक्ट टू अदर काउंटर जो हमने देखा अभी कि आप ले सकते हो कि नहीं ले सकते हो ट्रेड, एक बात आ जाती है कि निफ्टी में सर, निफ्टी का भले ही पॉइंट कम है, लेकिन उसके अंदर हमने ये देखा है कि यार कोई पैटर्न बनता है तो भी वो एक छोटे स्क्वीज, मतलब वो आप बोलो 20 पॉइंट निफ्टी या 30 पॉइंट के स्क्वीज में बनता है और फिर ब्रेकआउट मिलता है। देखो बात बरोबर है,
वहां पे आपको भले ट्रेडेबिलिटी आपको लगे थोड़ी ज्यादा है, लेकिन अगेन क्या होता है, वो ब्रेकआउट हमने देखा है मोस्ट ऑफ द टाइम निफ्टी एक नैरो रेंज ब्रेकआउट देने के बाद भी वो रिवर्स मारेगा, अदरवाइज क्या करेगा, फ्लैग बनाएगा, इट विल गो लाइक दिस, इट विल मेक अ पैटर्न, इट विल लाइकली टू गिव अ ब्रेकआउट, बट वहां से फिर टर्न होके फिर से नीचे आ जाएगा। सो वो क्यों होता है, क्योंकि उसकी एवरेज मोमेंटम ही एक लिमिट तक है। अगर रोज निफ्टी चलने लग जाए तो अंडरलाइन तो बाकी उसके निफ्टी के कंपोनेंट तो एकदम ही अपने अलग ही डायरेक्शन में रहेंगे, ठीक है। सो नाउ आईटीसी के अंदर हम एक बार चार्ट देखते हैं इस चीज का, ओके, और इसको निफ्टी से कंपेयर करते हैं। तो या आईटीसी का मैं 5 मिनट का चार्ट बता देता हूँ, तो यू विल लाइकली टू गेट दैट पॉइंट। सी दिस, तो प्रॉब्लम क्या होता है, आज फिर भी आईटीसी के अंदर अच्छा मूव आया हुआ था, ट्रेंड के अंदर मूव आया हुआ था, ओके, दिस वाज नाइस पैटर्न टू ट्रेड, ओके, बट सी दिस, तो आईटीसी के अंदर जो बड़े डील्स आते हैं उसके बाद ये पैटर्न काफी साइडवेज हो जाता है, बट स्टिल आप देखो इसकी डेली रेंज इज इवन मोर देन निफ्टी। तो हमें आईटीसी जब हम देखते हैं ना, तो आईटीसी के जो मूवमेंट है, ओके, आईटीसी के जो मूवमेंट है, सी दिस फ्रॉम हियर आल्सो, जब ये नीचे कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर जा रहा था, सो इट वाज गिविंग अ गुड मोमेंटम, बट अब ये साइडवेज फंस गया है, बट स्टिल सी दिस कैंडल, ओके, यहाँ पे मोमेंटम मिल रहा है, लेकिन अब ऐसी जो मूव है, सी दिस काइंड ऑफ मूव्स आर नॉट गुड फॉर अ ऑप्शन बाइंग। आप भले कोई भी स्टॉक में देखो, आई विल जस्ट point that move, see this kind of move, the move is very, with a very less range, और इतनी लेस रेंज है कि इसमें जब आप ट्रेड लेने जाओगे, तो ये चीज मैं आपको पॉइंट बता रहा था, तो ये वाले रेंज से स्पेशली बच के रहना है। तो आपको भले ही आईटीसी का ज्यादा लगे एवरेज मूवमेंट, बट ऐसी रेंज में क्या होता है, ये स्पाइक देगा और साइडवेज हो जाएगा, स्पाइक देगा साइडवेज हो जाएगा, नॉट लाइक टाटा स्टील जो दिन भर स्विंग में रहेगा, ओके, अडानी स्विंग में रहेगा, अगेन एसबीआई भी स्विंग में रहता है, इसमें ये इशू है। बट अगर आप पीछे का चार्ट देखोगे तो ये क्या करता है, सम टाइम इट विल बिहेव लाइक दिस एंड सम टाइम इट विल गिव अ गुड वॉलेटिलिटी इन द स्टॉक, ओके। तो ये चीज अब हमें आईटीसी का जब आप चार्ट देखते हो, सी दिस 2.52, इट्स ऑलमोस्ट 1.5% मोर मूवमेंट, एवरेज मूवमेंट देन निफ्टी, ओके। और अब इसके अंदर देखो, द पॉइंट विच वी नीड टू फोकस इन आईटीसी, 2.5% के ऊपर की जो मूव्स हैं आप देख सकते हो, जो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड, इसमें भी आपको मिलता है 25-30-25% अराउंड चांस, 25-30% अराउंड अपॉर्चुनिटी हियर ऑल्सो, ओके। अगर आप लकी हैं कि आपने एकदम बॉटम पे रिवर्सल पे कोई पैटर्न पकड़ा है, कोई चीज देखा है, या अराउंड ओपन ज्यादा नीचे नहीं है, उधर पोजीशन बना लिया, आपको मिल सकता है मूवमेंट, बट वी हैव टू सी दिस वन पॉइंट की यस इट्स एवरेज चेंज इज मोर देन द निफ्टी, ठीक है। तो आप पता चले, फिर भी मैं बोलता हूँ कि देखो निफ्टी में जो ऑप्शन ट्रेड कर रहा है, ओके, आई हैव नॉट डन द टेस्ट, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आगे जाके कोई टेस्ट करूँ इस चीज़ के ऊपर भी खुद ही पर्सनली, कि यार निफ्टी में ऑप्शन ट्रेड करे 1 महीने कंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस आईटीसी, एंड आई वांट टू सी कि कौन सा ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। मेरे को अपॉर्चुनिटी मिला, आई विल सी दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इवन दिस क्वाड्रेंट्स जो लास्ट के दिस है, जो बार्स हैं, दे आर गुड, दे कैन क्रिएट अ गुड अपॉर्चुनिटी, ओके, इन द डेली मूवमेंट सेक्टर, ओके। बट अगेन विद द रिस्क कि आप विदाउट प्रैक्टिस, सी दिस, विदाउट प्रैक्टिस आप रियल मनी से इसके अंदर मत, नॉट टू एक्सपेरिमेंट। देखो आपका कैपेसिटी है लूज करने का, ठीक है, आपको लगता है कि मैं मार्केट को इतना देख के सीखना चाहता हूँ, तो इट्स ओके, अदरवाइज जस्ट डू अ नॉर्मल पेपर ट्रेड। उसमें पहले आप जानिए ये ऑप्शन कैसे वर्क करता है, और फिर देन यू डू दिस। और साइकोलॉजी वाले पार्ट में मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा, आपको उस चीज़ पे भी ध्यान देना है, जो हमारा लास्ट वीडियो रहेगा, ठीक है। और खासकर मैं ऑप्शन के हिसाब से बताऊंगा, अगर आप ऑप्शन बाय करते हो तो आप वेयर यू विल लाइक, मतलब काफी ज्यादा चांसेस है आप मिस्टेक करोगे, ओके। नाउ इन सब में से लीस्ट प्रोबेबिलिटी किधर है, मतलब आपको अच्छा कुछ स्विंग मिले, यार आपका एक्सपायरी वाला दिन नो डाउट 10 रुपए वाला ऑप्शन 5, 20, 15 रुपए वाला ऑप्शन 40, 50 जा रहा है, लेकिन देखो अब जब मैं आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कन्विक्शन के ऊपर बात करूंगा ना,
10 या 5 रुपए वाला ऑप्शन 30-40 जा जा सकता है, बट आप में से कितने लोग के पास विल पावर रहता है कि उसको 10-5 रुपए में एक्वायर करे और पूरा 40 रुपए पे राइट करे और फिर सेल करे? तो आंसर इज नो। आप में से किसी के पास नहीं होता, ना मेरे में भी है भाई। तो सिंपल बात है, इतना जो कन्विक्शन है ना, कन्विक्शन उस पर बिल्ट नहीं हो पाता, और जो कन्विक्शन बिल्ट नहीं होता तो फिर फायदा नहीं। आगे हम देखेंगे इसी वीडियो में, जो मैं बता रहा था स्पेकुलेशन के जो एरियाज आते हैं, जिधर हमने देखा है ओवर द इयर्स कि काफ़ी टाइम उधर मोमेंटम बनता है, मतलब वो एक पर्टिकुलर बिहेवियर है स्टॉक्स का, और हम उस चीज़ को देखते कि हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं कि नहीं। सीरियस निफ्टी इज द वर्स्ट, आई वुड निफ्टी में आप फोर्सफुल एग्जीक्यूशन, एग्रेसिव ट्रेड ना करने के बदले आई वुड ऑलवेज लाइक टू डू ट्रेड इन दिस काउंटर सच एज स्टॉक्स विच वी आर सीइंग राइट नाउ। ओके, एंड दिस आर जस्ट बेस्ड ऑन द हाई एंड लो रेंज। इसके अगर अगर आप थोड़ा सा अपना, मैं आगे बताऊंगा, थोड़ा सा आप अगर कॉमन सेंस लगाओगे तो काफ़ी इजी सेटअप बन सकते हैं। नाउ मूविंग ऑन टू दिस नेक्स्ट स्लाइड, ठीक है। तो आप, आई होप कि आपको समझ में आ गया हो, जो आपके सामने जो दिखता है निफ्टी हमेशा, तो जो सामने दिखता है वो हमेशा उतना इजी नहीं होता है, ठीक है। आई वांट टू टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस, पोजिशनल वर्सेस इंट्राडे ऑप्शन बाइंग। तो यार बात मान लो, अगर जो भी नया बंदे हो, ठीक है, अभी मैंने आपको प्रोबेबिलिटी दिखाई है, नो डाउट प्रोबेबिलिटी आती है डेली हाई एंड लो रेंज की, काफ़ी सारे स्टॉक की अच्छी खासी, बट इवन स्टॉक लाइक अडानी विच हैव अ डेली मूवमेंट ऑफ 5%, तो अडानी का आप अगर बिहेवियर देखोगे कुछ दिन से, तो स्टॉक इज लाइकली टू मूव वेन एवर दैट स्टॉक टच अराउंड 21 EM है, तो आप देखोगे 4-5 इंस्टेंसेस में उसने गुड मोमेंटम दिया है, देन ऑल द थिंग्स हैपेंड अबाउट दैट स्टॉक, अराउंड सम न्यूज केम, एंड उसके बाद से उसका जो बिहेवियर है उसमें थोड़ा चेंजेस आए। राइट नाउ इट इज ट्रेडिंग अराउंड और बिलो 50 DMA, ठीक है। उस वजह से हो सकता है कि उसके अंदर एक थोड़ी सी, अगर मार्केट अगर नीचे गिरा, सेंटिमेंट्स खराब हुए, तो थोड़ा सा फॉल आ सकता है, अदरवाइज जो अडानी का पुराना जो मोमेंटम है, इट माइट कैच दैट मोमेंटम। तो अब अडानी, मेरा पॉइंट यह है कि अडानी जैसा स्टॉक भी जब कंसोलिडेट करता है, तो वो भी कंसोलिडेट 2-3% के अंदर, दैट इट विल कंसोलिडेट, जैसे आपने देखा है फ्लैग अगर है, सो उसके कंसोलिडेशन जोन में जब वो फंसेगा, तो वो आपको लगेगा आज ब्रेकआउट होगा, कल ब्रेकआउट होगा, ठीक है। आप सोचोगे यार एक काम करता हूँ यार, मैं पोजिशनल ले जाता हूँ ऑप्शन। तो देखो मेरे अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, मैंने जितना देखा है, तो बेस्ट वे टू ट्रेड इन ऑप्शन इज आप इंट्राडे ही रहो, ओके। तो अगर आप इंट्राडे रहते हो, ओके, तो नंबर वन आपकी ओवरनाइट रिस्क बच जाती है, ठीक है। नंबर टू, आपको डेफिनेटली आपको बड़ा एकदम स्विंग्स 20%, 30% का स्टॉक में पार्ट नहीं ले पाओगे, बट देखो मेरे को पता है कि हर एक स्टॉक जो 20-30% के स्विंग आते हैं स्टॉक के अंदर, खासकर एफएनओ वाले काउंटर के अंदर, वो काफ़ी लिमिटेड आते हैं, ठीक है। और जो आते हैं वो भी हम देखेंगे आगे, कुछ कारणों की वजह से आते हैं। उसके अलावा जो स्विंग्स आते हैं नॉर्मली नॉर्मल आते हैं स्विंग्स, तो मेरे हिसाब से मैंने देखा कि इंट्राडे में आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो देखो बात है अपॉर्चुनिटी की, तो यार एफएनओ के अंदर 160 स्टॉक हैं, 160 स्टॉक के अंदर आप सोचो शॉर्टर टाइम फ्रेम में दे क्रिएट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है। बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी, इतनी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप ट्रेड भी नहीं कर सकते, ओके, एट अ टाइम। अभी फिलहाल मार्केट डल है, कोई देखो जैसे मैंने बताया मार्केट एनवायरनमेंट, ठीक है। अब जो मार्केट का करंट स्ट्रक्चर बना हुआ है, वो स्ट्रक्चर अगर आपका निफ्टी साइड वे कंसोलिडेट हो रहा है, इवन विद इन अ वेरी लेस 250-300 पॉइंट की रेंज में, तो उसमें तो आप डायरेक्शनल ट्रेड में काफी मुश्किल हो जाती है। ऊपर जाएगा, लगेगा ब्रेकआउट होगा, आप डायरेक्शनल बड़ा बैट लोगे, तुरंत स्टॉक नीचे आएगा, नीचे जाएगा आप सेल करोगे, तुरंत इंडाइसेस ऊपर घूमता है, तो स्टॉक भी ऊपर ही चले जाते हैं सेंटिमेंट्स के हिसाब से, ओके। सो द पॉइंट इज कि ये टाइम पे ये वाली जो ऑप्शन बाइंग की है स्ट्रेटेजी, डेफिनेटली अगर आप इसमें पोजिशनल कर रहे हो, तो जिस बंदे ने भी ये एक आधा महीने में जो अभी चल रहा है अपना जुलाई जुलाई के जून 15 के अराउंड, ओके, जून 14-15 से लेके अब तक जो भी ट्रेड करा, अगर जिसने भी पोजिशनल ऑप्शन लिया है उसको मोस्टली
मोस्टली ओके, मोस्टली उसको टाइम डिके एक अच्छा देखने मिला होगा उनके पोजीशंस में, और इन द एंड उनको पोजीशन काटना पड़ गया होगा। वाई? क्योंकि जिस जिस हिसाब से मार्केट ऊपर जा रहा था लोगों ने ऊपर का बना लिया, लेकिन फिर वही मार्केट 3 दिन बाद लग रहा था नीचे का ना तोड़ दे, तो वो तब कट कर रहे थे पोजीशन। और उस बीच एक तो डेल्टा का भी नुकसान हुआ, आपका नेगेटिव चेंज हुआ उसके अंदर, तो आपका वो पॉइंट माइनस हुआ, और उसके बाद आपको क्या माइनस हुआ, आपका टाइम वैल्यू भी गया। ओके, तो 3 दिन में आपके अगेंस्ट गई पोजीशन, प्लस 3 दिन का टाइम वैल्यू लगा, तो वो आपको बहुत ज्यादा पड़ जाता है। ओके, ये चीज बात को समझिए। कभी भी जब आप पोजिशनल करें, तो मेरे हिसाब से मैंने ये देखा है, आप इंटरडे ऑप्शन में रहे, ठीक है, और इंटरडे ऑप्शन बाय करोगे, ऐसा नहीं है कि आप टाइम वैल्यू से बच जाओगे, ठीक है, उसके बारे में मैं एक चीज बताऊंगा। बट आपकी जो पोजिशनिंग होनी चाहिए, अगर आप 100 ट्रेड इंट्राडे के लेते हो ऑप्शन के अंदर, तो आई थिंक सो 2 या 4 ट्रेड से ज़्यादा लॉन्ग ऑप्शन पोजीशन ज़्यादा मत रखो। मतलब 5% मैक्स पोजीशन, वो भी मैं मैक्स बोल रहा हूँ, और वही पोजीशन रखो जिसके अंदर आपका 100% कन्विक्शन हो, ठीक है। आपको इसके लिए मैंने लिखा है ग्रेजुअली अंडरस्टैंड द रिस्क विथ पोजिशनल ऑप्शन बाइंग। को आपको ये रिस्क समझना पड़ेगा। आपको लगेगा यार पोजीशन में ऑप्शन बाय कर लेता हूँ, बट इन द एंड आपको वही प्रॉब्लम आ जाएगा। हमने प्रोबेबिलिटी भी देखी हुई है, ठीक है। भले ही इनका डेली मूवमेंट अच्छा है, बट ये स्टॉक्स फंसते हैं साइडवेज में, तो बुरे फंसते हैं, और उस चक्कर में फुटबॉल की तरह प्राइस ऊपर नीचे सपोर्ट रेजिस्टेंस में जाएगा, और आपका ऑप्शन का थीटा डिके हो जाएगा। सो मेरे हिसाब से प्रोबेबल ब्रेकआउट डायरेक्शनल ट्रेड लो, ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ट्रेड पकड़ो, और उसके अंदर प्रॉपर रिस्क के साथ करो। बाद में देखो, कन्विक्शन इज एवरीथिंग, सी दिस। इवन इन इंट्राडे अगर आपको लॉन्गर प्लेस करने, ठीक है, इंट्राडे में देखो स्कैल्प ट्रेड, अब ऑप्शन के अंदर होती है 2 टाइप की ट्रेड, एक होती है इंट्राडे स्विंग ट्रेड, एक होती है इंट्राडे स्कैल्प ट्रेड। अगर आप इंट्राडे स्कैल्प ट्रेड मार रहे हो थ्रू ऑप्शन, तो उसमें आप 1.5-2%, 1% 0.5% भी काफी हो जाता है, बहुत रैपिड मोमेंटम आएगा, और आपने एकदम टाइम कर लिया तो ओके, उसमें ऑब्वियस सी बात है आपको टाइम काफी, we have to be a full time trader for the scalping, no doubt in that। बट कन्विक्शन का जो पॉइंट है, इंट्राडे में भी आपको स्विंग खेलनी है। आपने सुबह बाय किया, स्टॉक एक मोमेंटम बना रहा है, और आपने कंटिन्यूअस उसके ऊपर बाय करते गए, ओके। उसमें बाय करने के बाद वो स्टॉक जब डिप देगा, तो आपका कन्विक्शन होना चाहिए, ओके। और कन्विक्शन होना चाहिए कि नहीं, ये डिप आई है, या बाइंग अपॉर्चुनिटी है, या ये डिप आई है जस्ट अ माइनर प्रॉफिट बुकिंग है, अगेन इट विल गो अप। तो क्या होगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम तुरंत टूटेगा, और आपको लगेगा यार गलती क्या, ये ऑप्शन मैंने होल्ड करके, ठीक है। क्योंकि सी द सेलर्स आर देयर, दे विल टेक एवरी अपॉर्चुनिटी विच आर अवेलेबल टू देम। एंड अपार्ट फ्रॉम द सेलर, देखो एक सीधी बात है, जो हमारे एफएनओ के काउंटर है, ठीक है, जितने भी 160 हैं लोग, इसके अंदर हैवी वॉल्यूम है, ठीक है, इसके अंदर लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। मोस्ट ऑफ द स्टॉक देखो, हर एक एफएनओ में ज्यादा हर एक एफएनओ में एकदम भी ज्यादा लिक्विडिटी नहीं है, बट आई कंसिडर यार कैश मार्केट से काफी ज्यादा ही है एफएनओ मार्केट के अंदर लिक्विडिटी, ठीक है। और 160 में से अराउंड 60 to 80 स्टॉक आपको काफी अच्छे लिक्विड मिल जाएंगे, ठीक है, जो आप कैश मार्केट में देखते छोटे मोटे वॉल्यूम पे ट्रेड होते हुए। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पे लोग हेज करके पोजीशन काफी बना रहे होते हैं, फ्यूचर लॉन्ग तो उसके सामने पुट लॉन्ग कर रहे होते हैं। दे समटाइम डू फुल हेज, दे समटाइम डू पार्शियल हेज, उस हिसाब से पोजिशनिंग बनती रहती है। देन इट इज ऑल्सो इस जो ये जो सब टाइप के कैटेगरी के स्टॉक है, इनमें सर्किट लिमिट का कोई टेंशन नहीं होता। सिर्फ 15 मिनट स्टॉक अटकेगा, ओके, देन सर्किट अगेन इट विल ओपन। जबकि आप कैश मार्केट में देखते हो, कैश मार्केट में सर्किट लगा, देन इट वोंट ओपन। सो बट ऑल्सो इट इज वेरी रेयर इन एफएनओ मार्केट टू सी 20% सर्किट, ओके, एवरी नाउ एंड देन, वो बहुत कम ही लगते हैं। बीच में हमने देखा था अप्रैल, जून एंड जुलाई वर वेरी गुड मंथ। जून से लेके जुलाई 15 वहाँ पे काफी काउंटर 10% सर्किट मार रहे थे, ओके। अब जो कन्विक्शन है वो सिंपल है। कन्विक्शन किस चीज से आता है? कन्विक्शन ये एक आपको अपनी स्टडी की वजह से आएगा, ठीक है। इंट्राडे की आपने कोई स्टडी की है, उस स्टडी पे आपको एकदम बिलीफ है तब आएगा। टेक्निकल पे अगर आप टेक्निकल फॉलो करते हो तो आएगा, फंडामेंटल फॉलो करते हो तो आएगा। अदरवाइज व्हाट आई सजेस्ट इज, जिस हिसाब से व्हाट आई प्रीफर इज, आप टेक्निकल करो 80%, 80-85% टेक्निकल से, क्योंकि अपने को डिमांड एंड सप्लाई का अंदाजा तभी पता चलेगा, डिमांड एंड सप्लाई किधर मिसमैच है, और डिमांड
कौन सी फोर्स इज मोर पावरफुल देन द अदर फोर्स, ठीक है। बाकी 5 to 15% जो है मिक्स मत करो, 50-50 करोगे गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। तो 5-10% या 5-15% जो है थोड़ा बहुत फंडामेंटल चीजें करो, जिससे कि उससे एडेड एडवांटेज आए और फिर काम बने। मैं 4th वीडियो में उस चीज के बारे में बात करूंगा। मेक ऑप्शन स्ट्रैटेजी लाइक, फिर एक बार आपको लगे कि आपका नेकेड में भी काम हो रहा है, और उसके बाद जब आपको पता है नेकेड में अपने कॉल लिया हुआ है और स्टॉक आपको पता है फ्लैग बनाएगा, कंसोलिडेट करेगा, जब आप एक ऑप्शन राइट कर दो और जब वापस से वो एक कंसोलिडेशन से निकलेगा, वो जो राइट किया हुआ ऑप्शन है फिर से उसको क्लोज कर दो। इट्स वेरी सिंपल। या फिर आपको लगता है कि कन्विक्शन आपका कम हो रहा है कोई पर्टिकुलर काउंटर पे, तो बुल कॉल स्प्रेड डिप्लॉय कर दो, ओके। या रेशियो स्प्रेड डिप्लॉय कर दो, उसके अंदर आपको रेशियो स्प्रेड के अंदर या बटरफ्लाई बना दो, रेशियो बनाओ उसके आगे का और एक बाय करके। तो ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो अपार्ट फ्रॉम नेकेड ऑप्शन बाइंग, ठीक है। बट मोस्टली आपको हाईएस्ट रिवॉर्ड किधर मिलना है, नेकेड ऑप्शन बाइंग में मिलना है, और हाईएस्ट रिस्क किधर आना है, नेकेड ऑप्शन बाइंग में ही आना है, ठीक है। तो आप देखो एकदम सिंपल प्रोपोर्शनेट है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा, और यही टूल है मैंने देखा है जिसमें आपको सबसे ज्यादा रिस्क रहेगा, और यही टूल है फिर जो आपको रिवॉर्ड भी देगा। व्हाई? बिकॉज लेवरेज इज बिल्ट इन दिस टूल। ये टूल के अंदर आपको लेवरेज बिल्ट इन है ऑलरेडी, इस वजह से इसके ये पोटेंशियल होते हैं ऑप्शंस के। वन वे इज टू यूज करंट 10-20%, जैसे मैंने लिखा है इधर कि पोजिशनल ट्रेड ले रहे हो तो पोजिशनल ट्रेड अपने खुद जो कैपिटल है उसको मत यूज करो। अगर आप एक मंथ है, अगर लेट्स से आपका अप्रैल मंथ है, अप्रैल मंथ में आपने प्रॉफिट किया है, उस प्रॉफिट का 10-20% का ही आप पोजिशनल ट्रैक करो, यार पोजिशनल में ये कर लो ट्रेड, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट आई डोंट सजेस्ट कि आप ऐसा पोजिशनल ट्रेड करते रहो नेकेड कॉल या नेकेड पुट बाय करके, ठीक है। इससे अच्छा आप स्ट्रेटेजी बना लो, वो आपको ज्यादा बेहतर पड़ेगा। अदरवाइज इसके अंदर टाइम डिके विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम, ओके। एडवांटेज ऑफ इंट्राडे ऑप्शन बाइंग, तो देखो मैं यहाँ पे एक चीज बताना चाहता हूँ। जैसे हमने टाइम का कर्व देखा है कि टाइम वैल्यू किस हिसाब से डिके होता है, ओके। लेट मी यूज दिस, ठीक है। सो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि वी हैव सीन दिस काइंड ऑफ अ कर्व, ओके, सीरीज। तो हमें पता है कि इनिशियल के जो 15 डेज है उसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, ठीक है। पहले 15 दिन ये जो टाइम वैल्यू की कर्व है ये ज्यादा आपको दिक्कत नहीं देगी, अनलेस आपका जो स्टॉक अगर आप जो बाय कर रहे हो, ठीक है, आपका अगर डायरेक्शन ही गलत गया, ऑब्वियस सी बात है, और उसका 0.5 या 0.6 डेल्टा हुआ या 0.35 डेल्टा हुआ, तो आपका डायरेक्शन आपने को लगा ऊपर जाएगा काउंटर और गया नीचे, तो ऑब्वियस सी बात है उतने ही डेल्टा से आपकी ऑप्शन की वैल्यू घटनी है, ठीक है। बट द पॉइंट इज, जब आप इंट्राडे ट्रेड करोगे ऑप्शन बाइंग के अंदर, तो फर्स्ट 15 डेज, सी दिस द रीजन विच आई एम शेडिंग, यहाँ पे आपको ज्यादा दिक्कतें देखने नहीं मिलेगी इंट्राडे के अंदर ही सिर्फ। बट एज द टाइम पासेस, ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट के पास जब ये काउंटर पास कर जाएगा अराउंड हियर इन दिस रेंज, उसके बाद आप देखोगे आप इंट्राडे के अंदर भी स्टॉक इज, लेट्स से स्टॉक इज गोइंग अप, हायर है, हायर लो, ठीक है, स्टॉक नीचे आता है, लेट्स से हियर इट इज ट्राइंग टू मेक एन पैटर्न, और एक कप एंड हैंडल का जस्ट इट बिकम अगेन साइडवेज एंड इट स्टार्ट टू ट्रेड साइडवेज अगेन। सो इस बीच में भी लेट्स से यहाँ पे आपका लिप ऑफ द कप बना, ठीक है, यहाँ पे आपको ब्रेकआउट नहीं मिला और उसके बाद स्टॉक साइडवेज हो गया, सी। और अगर ये साइडवेज वाला सिनेरियो जो आप देख रहे हो, यहाँ पे कप एंड हैंडल बना, देयर वाज नो ब्रेकआउट फ्रॉम द लिप ऑफ द कप, और उसके बाद हमने देखा साइडवेज हो गया। अगर ये जो सिनेरियो मैंने इधर जो बनाया, ये अगर आपके स्टार्टिंग के 2-3 डेज में आए, तो आपके ऑप्शन के टाइम वैल्यू इवन इन इंट्राडे आपको फर्क नहीं पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको लेटर पार्ट्स में आएगा, ओके, लेट्स से फर्स्ट 2 वीक के लेटर एंड में, हियर इफ दिस पैटर्न कम्स, ओके, देन ऑल्सो इट विल नॉट क्रिएट दैट ह्यूज इम्पैक्ट कि आपका साइडवेज रख के स्टॉप लॉस हिट हो जाए। बट ये चीज अगर समझो आपकी इधर बनी एट द लेटर पार्ट इन द थर्ड एंड ऑफ द वीक, ओके, थर्ड वीक लग गया है, थर्ड वीक के एंड पार्ट में देखोगे वहां पे इवन कंसोलिडेशन क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर एन ऑप्शन बाइंग। ये चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी कि आप जब भी ध्यान रखो, तो जो ये टाइम वैल्यू कर्व है वो आपको प्रोटेक्ट भी करता है स्टार्टिंग में, आई प्रोटेक्ट इन द सेंस इंट्राडे में आपको कम से कम उतना टेंशन नहीं रहता है, बट यही सेम चीज आपको एंड में आपको कॉशियस रहना पड़ता है इस चीज के बारे में। वाई?
ऑल्सो देखो जो एंड में ना मूव अगर समझो एक हायर हाई बना रहा है, हायर लो बना, हायर हाई बना, हायर लो बना, इसके बाद अब जिसको ये नहीं पता ये तो ये जो टॉपिक्स मैं बता रहा हूँ आपको थोड़े मैं ये समझ के बता रहा हूँ कि आपको पैटर्न्स और मार्केट के बारे में नॉलेज है। ओके, कि यहाँ पे जब हम ये देख रहे हैं ऐसा पैटर्न बनते हुए, इनिशियल डेज में मिला आपको इनिशियल ऑफ द मंथ। ओके, मैं इनिशियल डे बता रहा हूँ, तो स्टॉक ऑप्शन सिर्फ मंथली एक्सपायरी में ट्रेड होते हैं, इट इज नॉट ट्रेडेड इन द वीकली फॉर्मेट। सो मंथली एक्सपायरी में ट्रेड होने की वजह से हमको क्या देखने मिलता है कि इनिशियल जब ये हायर हाई बन रहे तो भी कोई टेंशन नहीं होता, लेकिन यही सेम चीज समझो हायर हाई बना, देन ये हाई बनने के लिए सेम हाई बन के इट स्टार्टेड फॉलिंग लाइक दिस व्हेन द स्टॉक रीचेस टिल हियर। ठीक है, तो आप जब ये लास्ट एंड में आओगे ना, थर्ड के जो वीक, थर्ड वीक ऑलमोस्ट समझो 2-3 दिन हो गए होंगे थर्ड वीक के। सो इस दिन क्या होगा, जो आपका ऑप्शन प्रीमियम इधर चल रहा था, ओके, तो सेम स्टॉक जब सेम जगह पे होगा ना तो उसका ऑप्शन प्रीमियम और नीचे रहेगा। ओके, लेट्स से यहाँ पे आपका ऑप्शन प्रीमियम अगर समझो 10 रुपए चल रहा था कोई पर्टिकुलर ऑप्शन का, तो सेम यही जब स्टॉक नीचे आया अगेन ये रिटेस्ट किया, तो यहाँ पे यही सेम ऑप्शन प्रीमियम आपका 8 रुपया हो जाएगा इन दिस टेल एंड। यहाँ पे ये जो यहाँ पे मैं शेड कर रहा हूँ, सी दिस इन दिस रीजन। ओके, तो ये रीजन अपने को बच के रहना पड़ता है, ये रीजन इज द डेंजरस रीजन। एंड ऑब्वियसली देखो ये क्यों होता है, यहाँ पे क्या होता है, आपके थोड़े ऑप्शन राइटर भी एग्रेसिव हो जाते हैं। ओके, यहाँ पे काफी लोग इनकम स्ट्रेटेजी डिप्लॉय करते हैं जिनके पास अंडरलाइन पड़ी है, वो उनको पता है कि यार अब 4 दिन बाकी है, अब 8 दिन बाकी है, तो अब उसकी प्रोबेबिलिटी वो जो पर्टिकुलर स्ट्राइक है प्रॉपर रेजिस्टेंस देख के वो लोग देखते हैं और अंडरलाइन होने की वजह से वो लोग राइट करके एडिशनल इनकम कमाना चाहते हैं। ठीक है, सो उस वजह से वो लोग भी थोड़े ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं एट द टेल एंड ऑफ द डे में, तो उनको फिर नजदीक आना पड़ता है स्ट्राइक के, बट दे नो हाउ टू मैनेज देयर रिस्क। और काफी सारे ऑप्शन राइटर भी एग्रेसिव हो जाते हैं इन द स्टॉक, दे कम इनटू द स्टॉक इनटू दिस एरिया। ओके, ऑल्सो यही सेम चीज जो मैंने सिनेरियो टेल एंड में बताई, जो एंड ऑफ द कर्व में बताया, यही सेम चीज अगर आपको इनिशियल डेज में दिखेगी तो हो सकता है ये 10 वाला ऑप्शन, ठीक है, अगर ये चीज इनिशियल में आती, इस जगह पे आती, मतलब स्टार्ट ऑफ द डे पे, तो ये आप ऐसा समझो अगर ये जुलाई का मंथ है, ओके, तो ये जुलाई की 1 तारीख है और ये 29 वाली एक्सपायरी है। ठीक है, तो उस हिसाब से आप समझो, इस हिसाब से, तो अगर ये समझो स्टार्ट ऑफ द होता तो ये 10 रुपये अगर यहाँ पे चल रहा होता कोई पर्टिकुलर ऑप्शन का प्राइस, कॉल ऑप्शन का, तो अगेन जब इधर आया तो 8 नहीं होता सेम जगह पे। ओके, ये यहाँ पे 9.8 ही रहता और इवन इट माइट बी ऑल्सो एट 10 ओनली। ओके, सो इस पर्टिकुलर एरिया में आपको देखने मिलता है ये। नाउ रिस्क नियर एक्सपायरी, ये वही चीज था मैं आपको जो एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। पहले क्या होता था, पहले जैसे अपना निफ्टी जो है, निफ्टी इज अ कैश बेस्ड सेटलमेंट। ठीक है, सो अर्लियर इट इज द स्टॉक ऑप्शन जो थे वो भी हमारे कैश बेस्ड सेटलमेंट के अंदर थे। ओके, कैश बेस्ड सेटलमेंट के अंदर मतलब एक्सपायरी वाले दिन धमाल होता था स्टॉक्स के अंदर। ओके, सो वो टाइम पे आप लास्ट डे पे भी ऑप्शन बाय कर सकते थे। दैट टाइम 40 पैसा वाला ऑप्शन 8 रुपया, 10 रुपया, 6 रुपया, स्टॉक ऑप्शन की बात करो, नॉट निफ्टी ऑप्शन। ठीक है, और स्टॉक ऑप्शन की क्वांटिटी काफी ज्यादा होती थी। ओके, बट देन ए रूल आया, रूल की वजह से, न्यू रूल के कारण, ये रूल को आके 1.5-2 साल हो गए ऑलमोस्ट, ये रूल के कारण आपको फिजिकल डिलीवरी कंपलसरी हो गई है इन द स्टॉक ऑप्शन अनलाइक इंडाइसिस। तो रिस्क नहीं आता एक्सपायरी, मतलब क्या, एक तो पहली बात आपको ये चीज ध्यान रखनी है इस चीज का कि टाइम वैल्यू का कर्व जो एंडिंग वाले दिन पे हो, तो आप क्या करो, एकदम भी एग्रेसिव होकर इंट्राडे ऑप्शन बाइंग ना करें, आप इसमें पोजीशन साइजिंग अपनी बदल दें एज पर द मार्केट का जो स्ट्रक्चर देखते हैं। मार्केट साइडवेज हो रहा है तो स्पेशली आप यहाँ पे अलर्ट हो जाएं एंड ऑफ द डे में। ओके, अब रिस्क नियर द एक्सपायरी में जैसा मैं बता रहा था, इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, आपका चांसेस है कि ब्रोकर आपका ऑटो स्क्वायर ऑफ कर दे। ठीक है, ये अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम टॉकिंग अबाउट, आपको एडिशनल मार्जिन भरना पड़े उसके अंदर। अगर आपका ऑप्शन गलती से इन द मनी आ गया, आपने स्क्वायर ऑफ नहीं किया, तो आपको डिलीवरी की
पेनल्टी भी पड़ सकती है उसके अंदर, ठीक है, क्योंकि उतना अगर आपके पास मार्जिन नहीं हुआ तो आपको मोस्ट लाइकली डिलीवरी उसमें पेनल्टी आ जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दिस कैपिटल लॉस का खतरा रहेगा हमेशा, और एंड ऑफ द एक्सपायरी में उल्टा काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। एंड यहाँ पे क्योंकि आपके पास टाइम वैल्यू भी नहीं बचा रहता आपके ऑप्शंस को प्रोटेक्ट करने के लिए। ओके, सो ये दोनों पॉइंट है हमारे पास। इस वजह से आई प्रिफर कि इंट्राडे में क्या है, राइट नाउ द मार्केट, देखो मार्केट जो स्ट्रक्चर अभी का बना हुआ है फिलहाल, इट इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड इवन फॉर इंट्राडे ऑल्सो। देखो सीधी बात है, हमेशा अपने को मार्केट में जो पिच है वो आपके हिसाब से नहीं मिलेगा। मार्केट्स आर इवॉल्विंग, तो अभी एट प्रेजेंट इवन फॉर इंट्राडे इट क्रिएट्स अ चैलेंज, क्योंकि यार मार्केट में मोमेंटम है, बट सर्टेन स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स आर देयर। ओके, आइडियल स्ट्राइक प्राइस फॉर ट्रेड्स, देखो आप एटीएम का एडवांटेज हमने देखा है, एटीएम का डेल्टा 0.5 होता है भले ही, और उसमें टाइम वैल्यू भी काफी लगता है। ओके, बट एटीएम एंड स्लाइट ओटीएम, दो स्ट्राइक ऊपर स्टॉक के अंदर, सी दिस, निफ्टी में दो स्ट्राइक ऊपर जाना और स्टॉक में दो स्ट्राइक ऊपर जाने में बहुत बड़ा फर्क है, क्योंकि मैंने आपको डेटा दिखाया है एक्सेल वाला, तो आप समझ सकते हो कि एवरेज मूवमेंट अगर हम देखें, निफ्टी का हमने 1.1 देखा था, आईटीसी का 2.5, 4.8 अराउंड अडानी, ठीक है। तो यार जब आप किसी चीज में एटीएम वाले स्ट्राइक के बदले, ओके, एटीएम का जो आपका स्ट्राइक आएगा इधर, आप इवन 10% या 5% डाउन द लाइन अगर पोजीशन यहाँ पे, या 5% स्लाइड, यू कैन से 2 स्ट्राइक डाउन फ्रॉम या which will eventually become 5%, it is also okay to take trade here and here also. Okay, 10% थोड़ा ज़्यादा हो जाता है ये, but unless you are very sure of some move, तभी आप यहाँ पे पोजीशन बना सकते हो। जितना ज़्यादा सर्टेनिटी अंडरलाइन में मूवमेंट आने का आपके स्टडी के हिसाब से, उतने ज़्यादा आप यहाँ पे सिक्योर हो सकते हो पोजीशन लेने को इन इंट्राडे, बिकॉज अगर आपकी स्टडी बताती है कि काफी ज्यादा सर्टन है मूव आना, तो इट माइट बिकम गुड फॉर यू। बट आइडियली एटीएम के जो स्ट्राइक्स हैं, एटीएम और हियर नेकेड ऑप्शन की बाइंग की बात कर रहा हूँ, क्योंकि यार आप इन द मनी के ऑप्शन बाय करोगे तो इन शॉर्ट वो फ्यूचर ही बन जाता है। डीप इन द मनी अगर कॉल ऑप्शन बाय करोगे, फ्यूचर बनाने के जैसा ही है, बस मार्जिन कम लगता है, पर वो करने से अच्छा आप ऑप्शन का रियल वर्थ लेना चाहते हो तो अराउंड 5-10% पे आप देख सकते हो, और एटीएम आप देख सकते हो। आई थिंक दीज आर द गुड स्ट्राइक्स टू लुक फॉर व्हेन यू आर बाइंग एन ऑप्शन, ठीक है। याद रखो जितना ज्यादा सर्टेनिटी उतना दूर जा सकते हो स्ट्राइक में, लेकिन आपको सर्टेनिटी पता होनी चाहिए, मतलब प्रोबेबिलिटी है, अब देखो इसके अंदर द सर्टेनिटी इज, आपको कुछ चीज से आपको भरोसा है कि वो इंट्राडे मूव होने वाला है। कैन फार ओटीएम वर्क? यस, बट विद लिमिटेड एक्सपेक्टेशन एंड स्लिम प्रोबेबिलिटी। देखो सीधी बात है, हमने पीछे डेटा देखा है एक्सेल में, आप चाहिए तो फिर से रिवाइंड करके देख सकते हो। अब जब बार चार्ट देख रहे थे उसमें देखा था कि जो आउट ऑफ द मनी अगर आप इंट्राडे में ले लोगे, ठीक है मूव, सर्टेन स्टॉक के अंदर है मूव डेफिनेटली, बट उसके चांसेस काफी कम होते हैं। देखो आप एकदम भी ओटीएम बाय करोगे तो इट इज हैविंग अ स्लिम प्रोबेबिलिटी कि इट माइट वर्क, से इट माइट वर्क, इट माइट नॉट वर्क। अगर आपके पास सर्टेनिटी है, ठीक है, सर्टेनिटी है कि वो चीज चलेगी, तो फिर आप अपना रिस्क के हिसाब से देख सकते हो डेफिनेटली। बट आई वुड लाइक टू से कि उस पर्टिकुलर काउंटर के अंदर आप थोड़ा संभाल के जो ओटीएम या डीप ओटीएम है उसके अंदर स्पेकुलेशन करें, और खासकर ओटीएम और ये सब को आप पोजिशनल मत बाय करके है, तो ये ट्रेड और उतना अच्छा वर्थवाइल नहीं होगा। ओके, सो इसके अंदर ओटीएम कैन वर्क, सर्टेन सिचुएशन हम आगे डिस्कवर करेंगे 4th वीडियो में, बट फिर उसके प्रोबेबिलिटीज आर फार लेस ऑफ द वर्किंग। इंटरडे स्विंग वर्सेस स्कैल्प एंड इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये मैं चीज बताना चाहूंगा ऑप्शन बाइंग के रिगार्डिंग में। बोथ स्ट्रेटेजी हैव इट्स ओन एडवांटेज डिसएडवांटेज। देखो आई यूज बोथ, मैं इंट्राडे स्विंग एंड इंट्राडे स्कैल्प, आई यूज बोथ ऑफ दिस स्ट्रेटेजी एंड द इंपॉर्टेंस ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है। अब जो ये मार्केट स्ट्रक्चर मैंने पॉइंट लिखा है, इस पे अपने को फोकस करना चाहिए।
क्योंकि देखो मार्केट स्ट्रक्चर हमेशा अपने को सपोर्टिव नहीं देगा, ठीक है, मतलब हमारे सपोर्ट में नहीं चलेगा मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर ऑप्शन बाइंग के अंदर ऐसा होना चाहिए कि अपने को डायरेक्शन ना, मार्केट स्ट्रक्चर इज नथिंग बट जो निफ्टी अपना एक फॉर्मेशन बना रहा है, तो निफ्टी जब अपना एक फॉर्मेशन बनाता है तो उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए कि वो एक मोमेंटम में रहना चाहिए, ठीक है, इवन निफ्टी, क्योंकि अगर निफ्टी मोमेंटम में रहेगा तो उसमें कोई ना कोई सेक्टर जो है वो उसको निफ्टी को ही मोमेंटम दिला रहा होगा, वही सेक्टर में से अपने को स्टॉक इजीली पिकअप करने को मिल जाते हैं ना। तो मार्केट स्ट्रक्चर जितना ट्रेंडी होगा आपको उतना एडवांटेज मिलेगा। ओके, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एफएनओ स्टॉक, ठीक है, इसके अंदर सारे लार्ज कैप नहीं होते। एक मैं चीज बताता हूँ आपको, तो आप अगर निफ्टी देखते थे तो कल से मिड कैप 100 भी देखना चालू करिए, उसके मूव और काफी स्टॉक के मूव के कोरिलेशन को आप देख के पता लगा सकते हैं। ओके, अभी इंट्राडे स्विंग वर्सेस स्कैल्प के अंदर हम देखते हैं, देखो स्विंग ट्रेड क्या होता है बेसिकली। स्विंग ट्रेड वो होता है जिसमें आप स्विंग पकड़ने की ट्राई करते हो। सी एक स्टॉक चल रहा है, लेट्स से यहाँ ओपन हुआ, सो इट स्टार्टेड हियर, इट वेंट डाउन हियर, देन व्हाट यू फाउंड इज यहाँ पे देयर इज अ टाइट कंसोलिडेशन एंड इट स्टार्टेड एंड इट गिव्स अ ब्रेकआउट, मतलब यहाँ पे बेयर फ्लैग का ब्रेक डाउन के बदले आपको ब्रेकआउट मिल रहा है एंड यू ट्राई टू कैच दिस स्विंग, और आप ये स्विंग पकड़ लेते हो एंड इन द मोमेंटम दिस स्टॉक क्रॉसेस डे हाई। उसके बाद आप क्या करते हो, उसके बाद इट दिस गोज लाइक दिस, इट गोज अप एंड इट परफॉर्म इन अ सर्टेन वे। आप ट्राई करते हो कि ये जब यहाँ से इसने मोमेंटम पकड़ा आप इसको राइट करें और इसको आप ट्रेल एसएल लगाएं, इधर एक बार इस ये पार करे, फिर ये आपका ट्रेल एसएल लगाए, ये एक बार पार करे आई तो ये ट्रेल एसएल लगाए इन दिस। ओके, सो दिस इज द स्विंग ट्रेडिंग। सो अब मैंने इंट्राडे स्विंग की बात की, अब देखो इंट्राडे स्कैल्प के अंदर क्या होता है। इंट्राडे स्कैल्प के अंदर हम क्या कोशिश करते हैं, कोई पर्टिकुलर मूव है, अब जैसे ये फ्लैग बन रहा है, हमको पता है सेफ क्या है, यहाँ अगर आ रहा है स्टॉक, यहाँ पे आपने किधर छोटा ऐसा लगा के बाय किया है, ऑप्शन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, देन इट माइट सेम ऑप्शन के साथ साथ आप नॉर्मल कैश इक्विपमेंट भी यूज कर सकते हो। मेरा थोड़ा ध्यान अभी ऑप्शन की तरफ ज्यादा है। एट ईयर आप इधर बुक कर लोगे, ब्रेकआउट के लिए वॉच नहीं करोगे, और एल्स आपको एक नॉर्मल अप जा रहा है स्टॉक, आपने एक स्कैल्प मारा टू शॉर्ट एंड शॉर्ट टिल वेयर टिल इट्स वन ऑफ द मूविंग एवरेज। ये यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन बनाता हूँ, आपको पता है ये डॉटेड लाइन मूविंग एवरेज पे टच करते हुए स्टॉक ऊपर बढ़ रहा है, तो आपने एक छोटा स्कैल्प करके ईयर टू ईयर इसकी मूवमेंट ट्राई टू कैप्चर करने के लिए किया आपने। सेम निफ्टी के अंदर स्कैल्प कर रहे हो, ठीक है, निफ्टी के अंदर छोटा एसएल लगाया आपने, ओके, स्मॉल एसएल एंड देन यू आर टेकिंग स्कैल्प ट्रेड। तो दोनों मेथड के अंदर फर्क है, दोनों के अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों के अपने डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। आइडियली इंट्राडे स्विंग वर्क्स व्हेन द मार्केट स्ट्रक्चर इज इजी, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर एक थोड़ा ट्रेंडी वाला बना हुआ है, तो इंट्राडे स्विंग्स काफी हमें अच्छे देखने मिलते हैं इन द एफएनओ काउंटर। और स्कैल्प ट्रेड जिस हिसाब से अभी मार्केट बना हुआ है, इस मार्केट के अंदर स्कैल्प ट्रेड में एडवांटेज ज्यादा होता है, क्योंकि क्या होता है मार्केट पर्टिकुलर मूव में जाता है और फिर नीचे आ जाता है, इट गोज अप इट कम्स डाउन, इट गोज अप, और स्पेशली दिस मार्केट इट इज इन द 300 पॉइंट रेंज। ओके, तो आप निफ्टी का 3-4 साल का चार्ट निकाल के देखो, 300 रेंज 1500 के भाव पे, ठीक है, अराउंड 16,000 के भाव पे आप निकाल लो, 15,800 15,900 पे 300 पॉइंट कितना परसेंटेज होता है, इट्स हार्डली 2% के नैरो रेंज में 30 दिन से मार्केट ट्रेड कर रहा है। अब ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है, ठीक है, इन द पास्ट 3-4 ईयर्स आपको हार्डली देखने मिलेगा। एक टाइप इस नॉट सिमिलर, आपको इलेक्शन से पहले एक स्ट्रक्चर देखने मिलेगा जहाँ पे मार्केट 3 महीने कंसोलिडेट हुआ था, बट देन अगेन इट हैज अ मूविंग रेंज ऑफ 500 पॉइंट्स, दैट 500 पॉइंट्स दैट टू ऑन अ बेस ऑफ 10,000। निफ्टी कितना, निफ्टी 10,500 और समथिंग लाइक दैट, तो भी आपको 4-4.5% का वो मिल गया आपको स्विंग्स, ठीक है, आपको एक 4.5% का रेंज मिल गया। Currently range is less than 2% and that too market is consolidating in this less than 2% range for 30 days almost now.
तो ये टाइप का चैलेंजिंग मार्केट स्ट्रक्चर जो रहता है, दिस इज नॉन ट्रेंडी, और यहाँ पे स्कैल्प ट्रेड काफी एडवांटेजियस बन सकते हैं। जैसे ही मोमेंटम आया स्टॉक के अंदर, आपने पोजीशन बनाई 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 बनाई, जैसे ही मोमेंटम छूटा, द मोमेंट इट ब्रेक द मोमेंटम, आप सीधा निकल जाते हो। आप वेट नहीं करते कि वो हायर हाई बनाएगा, फिर हायर लो बनाएगा, फिर स्विंग लेकर हायर हाई बनाएगा। आप उस चीज का वेट ही नहीं करते, आप फटाफट क्विक इन क्विक आउट करते हो स्कैल्प के अंदर। तो ये चीज ध्यान रखो, ये बड़ा डिफरेंस बनाता है। और मार्केट स्ट्रक्चर ही है जो आपकी स्ट्रेटेजी बनाता है और बिगाड़ता है, ठीक है। इस लेवरेज सो इम्पोर्टेंट डेट वी पे इट इन टाइम? सो आंसर इज यस। अगर आप प्रॉपरली ऑप्शन के लेवरेज को यूज करोगे तो ऑप्शन का लेवरेजेस इतना होता है, ठीक है। ऑप्शन इज इनबिल्ट। अब देखो, आप बोलोगे सर ऑप्शन में लेवरेज क्यों इतना ज्यादा है? सिंपल, बिकॉज सी दिस, ज्यादा है तभी आपको पोटेंशियल मिल रहा है, ओके। लेवरेज ज्यादा है तभी जो फ्यूचर का एक लॉट है उसको कवर कर पाता है, ठीक है। ओटीएम जब वो आईटीएम आएगा, जब भी वो कवर पाएगा, क्योंकि उसका लॉट साइज इज इक्विवेलेंट टू फ्यूचर लॉट साइज। और इस वजह से क्या होता है, जो थोड़े भी स्लाइट ओटीएम या जो थोड़े से दूर होते हैं, जिनका डेल्टा इज अराउंड 0.4 और 0.35, तो थोड़ा बहुत भी अगर समझो 5% का मूव आया स्टॉक के अंदर, 5 या 8% मूव आया, तो ये डेल्टा इट विल गो टिल 0.55 और इवन टू 0.65। इस रेंज में ये डेल्टा आ जाता है तो काफ़ी अच्छा बिहेवियर हो जाता है ऑप्शन का इन रिस्पेक्ट टू द अंडरलाइन, ठीक है। उस ऑप्शन की सेंसिटिवनेस बढ़ जाएगी अंडरलाइन के हिसाब से। बट आपको इस चीज़ का एक चीज़ में पे करना पड़ेगा, वो है टाइम। क्योंकि आपको इतना लेवरेज मिल रहा है, ओके, तो सेलर आपको फ्री में इतना लेवरेज नहीं देते। बेसिकली मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो नेकेड स्पेकुलेशन कर रहे हैं। अभी मैं थोड़ा नेकेड स्पेकुलेशन पे ही बोल रहा हूँ, नेकेड कॉल एंड पुट बाइंग। तो आपको टाइम में उसका कॉस्ट पे करना पड़ता है, टाइम में पे करना पड़ता है। मतलब जैसे मैंने टाइम कर्व बना के बताया, एंड में तो आप थोड़ा कॉशियस रहे। स्टार्ट ऑफ द डे में भी हल्का हल्का ट्रिकल डाउन होता है, वो बहुत स्लो स्लो टाइम वैल्यू घटती है ऑप्शन में, तो आप इनिशियली एडवांटेज उठा लें। बट इन द एंड वही है कि मूवमेंट नहीं आई तो आप अपने को टाइम टाइम में करना पड़ता है। कि देखो, ऑप्शन के अंदर सिंपल है, आपके पास ये डर रहता है कि आपका ऑप्शन जीरो हो जाएगा, ठीक है। प्लस आपको ये भी रहता है कि यार ये पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के अंदर मूव मिलनी चाहिए। तो आप जब ये दोनों चीज को कंबाइन करते हो तो वन, आप मार्केट को टाइम भी कर रहे हो, ठीक है, और टू, आप प्रेडिक्ट भी कर रहे हो। सी दिस, आप टाइम करके मोमेंटम देख रहे हो, आप पहली बात बोल रहे हो कि यार ये स्टॉक स्टॉक जो कर रहे हो वो ए टू बी जाएगा, ये जो एक पर्टिकुलर प्राइस है वो बी प्राइस पे जाएगा। प्लस आप प्राइस जाएगा ये तो बोल ही रहे हो, प्लस उसके ऊपर एक टाइम रिस्ट्रिक्शन भी डाल रहे हो, यार ये ए टू बी जाएगा लेकिन इतने ही समय में जाएगा। तो देखो, दो वेरिएबल डालोगे आप तो ऑब्वियस ही बात है इसमें, दो वेरिएबल अगर आपने लगा दिए, एक तो ए टू बी प्राइस जाना है और वो भी इतने कम ये इतने समय में जाना है, तो मार्केट में जितने ज्यादा वेरिएबल डालोगे उतना ज्यादा अनसर्टेनिटी और प्रोबेबिलिटी कम हो जाता है। तो दो वेरिएबल डालोगे, हो सकता है इसमें से आपका एक ही वेरिएबल राइट बैठे, ओके। तो इसमें क्या होगा, ऊपर ए टू बी जाता है लेकिन अगले मंथ में जाता है, आपका एक्सपायरी जीरो हो जाता है, ठीक है। सो हो सकता है ऐसे काफी सारी चीजें होंगी, आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको देखने मिलेगा ये चीज। सो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, ये इट इज नॉट एन ऑप्शन बाइंग आपको एकदम भी ज्यादा इजी नहीं पड़ेगा, ओके। ऑल्सो इट इज नॉट लाइक दैट कि आप जस्ट थोड़ा बहुत 15-20 मिनट टाइम दें और फिर ऑप्शन बाय करके निकल जाए। इसलिए आपको थोड़ा मार्केट में डीप थोड़ा रहना पड़ेगा, थोड़ी नॉलेज रखनी पड़ेगी इसके अंदर कि क्या किधर चल रहा है। मैं फोर्थ टॉपिक ऑफ द जो हमारा अगला टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करेंगे कैसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके आप थोड़ा ग्लोबल पर्सपेक्टिव, माइक्रो पर्सपेक्टिव, अलग अलग पर्सपेक्टिव हैं, उस सब चीज़ पर भी ध्यान रख के कैसे धीरे धीरे करके एज बना सकते हैं। दिस वॉज द एंड ऑफ दिस वीडियो। तो मैं देखो थोड़े लंबे वीडियो ले रहा हूँ, ठीक है। आप जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा है, मैंने उसको थोड़ा प्रॉपर तरीके से दिया है। सेकंड वीडियो में मैंने सारी चीज़ें एक साथ बताई है। मैं ये नहीं चाहता कि मैं अपने टॉपिक्स को डिवाइड करके एक एक पार्ट यूट्यूब पे करके डालूँ, तो उससे क्या होगा कि डेफिनेटली टाइम
वीडियो का टाइम बहुत ज़्यादा है। आई नो एवरेज अटेंशन स्पैन कम होता है यूट्यूब का। आई नो ऑल द एल्गोरिदम कैसे क्या काम करते हैं, मेरे को सब चीज़ पता है, ठीक है। मैं चाहता तो इसी को हर एक टॉपिक को एक एक वीडियो बना के डाल सकता हूँ, बट आई वांट कि जो नए ट्रेडर हैं, जो मेरे को पता है डेफिनेटली ऑप्शन बाइंग की तरफ कौन नहीं आता है। लेवरेज इज सच अ ह्यूज, बट ये गेम को थोड़ा समझने में आपको टाइम लगेगा। मेरे को भी काफ़ी टाइम लगा था टू अंडरस्टैंड समथिंग इन दिस रिगार्ड। टाइम वैल्यू आपको पोजिशनल में नहीं लेना चाहिए, धीरे धीरे करके आपको सब चीज़ें पता चलेंगी। बट द थिंग इज, मैं चाहता हूँ कि मैंने ये थोड़ा लंबा रखा है, और आई होप कि जिसको बेनिफिट मिल रहा हो वो बेनिफिट ले। अगर कोई जो नया है उसको कुछ अगर नॉलेज मिल रहा है, या फिर ऑल्सो समवन हु इज़ इन द मार्केट और उन्होंने कभी इस पर्सपेक्टिव से सोचा नहीं, तो वो भी आई थिंक सो अगर सोच रहे तो अच्छी बात है। नाउ आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है। और अगर आपको इस वीडियो के बारे में कुछ चीज़ें पसंद आती है तो आप डेफिनेटली लिख सकते हैं कमेंट में, और जो चीज़ आपको अच्छी नहीं लगी वो चीज़ भी आप अपने कमेंट में लिख सकते हैं नीचे। हम अगली सीरीज जब बनाएंगे मार्केट में कोई टॉपिक के ऊपर, वी विल डेफिनेटली ट्राई टू इम्प्रूव ऑन दैट। ओके, टिल देन स्टे सेफ। ओके।